कलेक्टिव नाउन्स को समझना निहायत ही आसान है। जब भी हम बात करते हैं किसी ग्रुप की और उस ग्रुप के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज करेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप है लेकिन एज वन यूनिट वो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्लास की, यहाँ पे क्लास से मतलब वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूं और वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देयरफॉर क्लास क्या हुआ, एक सिंगल यूनिट हुआ, वन यूनिट हुआ और उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फिर हमारे पास वर्ड है टीम। टीम में भी आपने देखा होगा कि एक से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स होंगे लेकिन एक नहीं होगा, उसे हम टीम नहीं कह सकते, ठीक है, वो सिंगल इंडिविजुअल होगा, वो टीम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम टीम जब कहेंगे तो इसका मतलब है हम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, उसे हम एज ए कलेक्टिव वन यूनिट के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस टीम इज वेरी स्ट्रांग, तो यहाँ पे एक होल ग्रुप की बात हो रही है। थर्ड हम बात करेंगे अ हर्ड ऑफ कैटल की। हर्ड का मतलब ही है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो जब हमने हर्ड की बात की सिंपली हमने एनिमल्स की बात की, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे अ हर्ड ऑफ कैटल स्टॉप्ड एट मिडवे, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास एक और लफ्ज है जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ग्रुप बर्ड्स का ग्रुप है, इसमें अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। एग्जाम्पलरी सेंटेंस है द प्लेन क्रैश्ड ड्यू टू अ हिट बाय अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो यहां पे ग्रुप ऑफ बर्ड्स की बात हो रही है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात करें कमेटी की, तो कमेटी भी एक बंदे की नहीं होती, उसमें 2, 4, 5 लोग शामिल होते हैं, तो ये एक ग्रुप हुआ, ठीक है। तो यहां पे कमेटी एक ऐसा लफ्ज है जो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसे हम कमेटी कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी जो है वो कमेटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे हम कमेटी इटसेल्फ सिंगुलर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस जो दो एग्जांपल्स थे जिसमें अ हर्ड ऑफ कैटल या अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इनको पूरी पूरी फ्रेज के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है कमेटी वाला, उसका जो सेंटेंस है वो है द कमेटी हैज बीन अबॉलिश्ड। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यहां पे आप देखिए द कमिटी, उसके बाद मैंने दिया है हैज बीन, तो ये हैज जो है वो शो करता है कि ये कमिटी एज अ सिंगुलर वर्ड, एज अ सिंगुलर नाउन यूज हुई है। अगर मैं यहां पे हैव का वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब है कि कमिटी एज अ सिंगुलर वर्ड यूज नहीं हुई, रिप्रेजेंट तो वो ग्रुप को ही कर रही है, ठीक है। यहां पे हैव होगा तब भी कमेटी का वर्ड ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहां पे दो सूरतें पे आप देखिए द कमेटी हैज, तो यहां पे ये कमेटी एज अ सिंगुलर वर्ड के तौर पे यूज हुआ। यहां पे हम उस ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं, उसके जो मेंबर्स हैं उसको इंडिविजुअली कंसिडर नहीं कर रहे, तो देयरफॉर द कमेटी हैज बीन अबॉलिश्ड। लेकिन अगर हम कमेटी के मेंबर्स को इंडिविजुअली कंसिडर करें वन बाय वन, एक एक करके, ग्रुप तो कमेटी जो जो वर्ड होगा कमेटी का वो तो एक ही होगा, लेकिन हमारे जहन में ये होगा कि उसके मेंबर्स इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, तो फिर यहां पे हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, यहां पे हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उससे फिर हमें ये जाहिर हो जाएगा कि ये ग्रुप, इसमें जो लोग हैं वो इंडिविजुअली कंसिडर हुए हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे नीचे भी लिखा हुआ है, आप गौर करें, जब भी आप पाकिस्तान एंड इंडिया का मैच देखते हैं या किसी भी दूसरी दो टीम्स का मैच देखते हैं, स्पेशली क्रिकेट का, तो वहां पे वो जो स्कोर कार्ड या स्कोर बोर्ड आपको नजर आ रहा होता है टीवी पे, दो टीमों के कंपैरिजन वाला, तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा होता है, जैसे पाकिस्तान आर, इस मोमेंट पे जितने भी ओवर्स गुजर गए हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, तो जब दो टीमों को कंपेयर करते हैं तो वो इस तरह से कुछ लिखते हैं, पाकिस्तान आर 217 फॉर 7 विकेट्स, तो यहां पे वो आर का लफ्ज यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है, ये वही प्रीवियस एग्जाम्पल की एक्सटेंशन है जो मैंने आपको दी थी कमेटी वाली। यहां पे वो जो 11 प्लेयर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली कंसिडर करके टीम को एज अ प्लूरल वर्ड कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। टीम बजाते खुद
यहाँ पे ये देखिए पाकिस्तान आर, तो यहाँ पे पाकिस्तान का मतलब है द पाकिस्तानी टीम, द पाकिस्तान टीम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो कि यहाँ पे टीम का वर्ड नहीं है, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये उसी ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन्स। तो यहाँ पे अगेन मैं रीइटरेट करूंगा कि अगर तो आपका जो वर्ड है वो पूरे ग्रुप को कंसिडर कर रहा है तो फिर वो सिंगुलर होगा और उसका जो फॉलोइंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन अगर आपका ग्रुप वर्ड तो सिंगुलर है लेकिन आपके जहन में ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्हें इंडिविजुअली कंसिडर करके अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर उसका फॉलोइंग जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। आई होप कि अभी तक आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जो कंफ्यूजन्स थी वो समझ आ गई हो।